Good evening to all of you. So today we are going to discuss about North America. So बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 के लिए और इससे 10 नंबर के मैप पॉइंटिंग आएगी। ठीक है, तो अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक, तो उसमें जो 10 नंबर है वो किससे आता है? मैप पॉइंटिंग से आता है और मैप पॉइंटिंग बहुत ज़रूरी है। विद इन 5 मिनट आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और उसको कैसे दिखाएंगे। द मेन थिंग इज़ हाउ वी लोकेट द पर्टिकुलर थिंग प्रॉपरली। तो हमें आता तो है लेकिन हम प्रॉपरली दिखा नहीं पाते, इसकी वजह से हमारे मैप मार्किंग में क्या हो जाता है, नंबर कट जाते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी लोकेट द थिंग्स ऑन मैप। ओके, सो हियर द सिलेबस इन वाटर बॉडीज, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। गल्फ़ और बेस की बात करें, है ना, रिगार्डिंग गल्फ़ एंड बेस, तो हुडसन बे, गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ़ ऑफ अलास्का, मैक्सिको, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। सीज़ की बात करें, सो देयर आर 2 सीज़, लेब्राडोर एंड कैरिबियन सी। एंड व्हाट अबाउट द लेक्स? सो देयर आर ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ऑन्टोरियो, लेक हुरोन एंड लेक एरी। इसको आप मैप पे कैसे दिखाएंगे, तो ये पूरे वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से हम दिखाएंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए। सो सबसे पहले वाटर बॉडी, फर्स्ट इज़ आर्कटिक ओशन। सो हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? 5 ओशन। तो हम 5 ओशन जानते हैं। तो पहला है आर्कटिक ओशन। सो आर्कटिक ओशन ऑन द टॉप ऑफ, नियर बाय द नॉर्थ पोल। तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप और इसके ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन। सो वी यूज़ प्रॉपर कलर। सो वाटर बॉडीज़ के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं? ब्लू कलर। अगर मैप में बिल्कुल अगर ब्लू कलर से दिया हुआ है तो आप सिंपल उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे आर्कटिक ओशन। अगर नहीं दिया हुआ है, वाइट है शीट, तो उस पर आप ब्लू पेंसिल कलर से शेड करके लिखेंगे आर्कटिक ओशन। क्लियर? चलिए, तो ब्लू पेंसिल कलर से आपको शेड करना है पूरा ऐसे और उस पर लिखना है आपको आर्कटिक ओशन। क्लियर? नाउ अटलांटिक ओशन। सो अटलांटिक ओशन कहाँ पे है जी? तो नॉर्थ अमेरिका के कहाँ पे है? ईस्ट में। ओके, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो इन द ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, in the east of North America, which ocean is there? Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. So we have to shade this area. ठीक है, पेंसिल कलर से हमने शेड कर दिया Atlantic Ocean. Clear? Now Pacific Ocean in the west of North America. North America के west में, on that side, which ocean is there? Pacific Ocean. So Pacific Ocean is the largest ocean in world. ठीक है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा ओशन है? पैसिफिक। सेकेंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ सदर्न ओशन एंड फिफ्थ आर्कटिक ओशन। जो सबसे छोटा ओशन है वो आर्कटिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन। क्लियर? चलिए, नाउ गल्फ एंड बेस। गल्फ और बेस की बात करें तो फर्स्ट इज हुडसन बे। सो हुडसन बे, गल्फ और बेस होता क्या है? सो सपोज कि ये लैंड एरिया है और यहाँ पे वाटर की वजह से ये लैंड क्या हो गया? कट गया और ये लैंड अंदर की तरफ चला गया ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर। सो दिस एरिया इज कंसिडर एज गल्फ। अगर ये बहुत डीप चला गया है तो गल्फ, और हल्का है तो इसको क्या बोलेंगे? बे। क्लियर? तो बे एंड गल्फ, दीज आर द खाड़ी। हिंदी में क्या बोलते हैं? खाड़ी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? जब वाटर लैंड को काटते हुए अंदर चला जाता है, जो ये गहरा वाला एरिया इसको बोलते हैं गल्फ एंड बेस। ठीक है, तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि गल्फ और बेस कहाँ है ना। अब देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो हुडसन बे, यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का मैप। अपर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टेकन बाय कनाडा। सबसे ऊपर कौन सा देश है? कनाडा। इन द मिडिल USA और नीचे में कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, तो 3 बड़े कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा बहुत सारे पनामा है ना, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। 3 बड़े कंट्रीज़ हैं जिसमें आपका कनाडा अपर पार्ट, मिडिल पार्ट USA एंड द लोअर पार्ट इज़ मैक्सिको। सो हुडसन बे ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये जो गहरा एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? हुडसन बे। सो जो आप इस तरह से प्रॉपर मार्किंग कर देंगे हुडसन बे। ठीक है, ब्लू कलर से इसको शेड करके आप लिख देंगे हुडसन बे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया।
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लैंड है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये वाटर से कट के लैंड अंदर की तरफ चला गया, ये वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस एरिया इज़ कंसिडर एज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप मैप लेके साथ में बैठेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आपके 10 नंबर नहीं कटेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। यू जस्ट गॉट 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट इज अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये है अलास्का, ये क्या कौन सा एरिया है, अलास्का का एरिया, ठीक है। तो अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए। तो ऊपर है कनाडा, बीच में है यूएसए, लेकिन ये किसका पार्ट है अलास्का, यूएसए का। पहले किसका था, रशिया का था, तो रशिया से यूएसए ने क्या कर लिया, खरीद लिया। तो ये अलास्का जो है वो पार्ट है किसका, यूएसए का, ठीक है। ये तो हो गई जीके की बात। अब गल्फ ऑफ अलास्का है कौन सा, तो ये एरिया आप जो देख रहे हैं नीचे से कटा हुआ, दैट इज गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। क्लियर, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये वाला एरिया कौन सा कंट्री है, मैक्सिको कंट्री। कौन सा कंट्री है, मैक्सिको, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये गहरा पार्ट, दैट इज नोन एज गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। बिल्कुल ईजी तरीके से आपको पता चल जाएगा, दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो ब्लू कलर से आप इसको शेड कर देंगे और इसके बीच में मार्किंग कर देंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज सीज। सो देयर आर 2 सीज इन योर सिलेबस, लैब्राडोर एंड कैरेबियन सीज। सो लैब्राडोर सीज इन द नॉर्थ ईस्ट, विच डायरेक्शन, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हुडसन बे के आगे। हुडसन बे के आगे जो ये पूरा एरिया है वो कौन सा सी है, लैब्राडोर सी। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको शेड कर देंगे, इस एरिया को, यहाँ लिख देंगे लैब्राडोर सी। सो लैब्राडोर सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। तो सीज कुछ नहीं होता, सीज क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है ओशंस का। तो मेन जो पूरे वर्ल्ड में 5 ओशन है और जितने भी सीज हैं, गल्फ हैं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ ओशन। चाहे हुडसन बे हो, लैब्राडोर सी हो, ये सब किसके पार्ट हैं, अटलांटिक ओशन के पार्ट हैं। क्लियर। तो जो पूरे वर्ल्ड में जो वाटर बॉडीज़ है वो केवल ओशियन है, 5 ओशन। ये एक पर्टिकुलर एरिया को इस नाम से जाना जाता है, दैट इज लैब्राडोर सी, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेबियन सी। सो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कौन से ये आइलैंड जो दिख रहे हैं वो कौन से आइलैंड बोलते हैं, कैरेबियाई आइलैंड। कौन से आइलैंड, कैरेबियाई आइलैंड, है ना। जो कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़। कलेक्टिवली इट इज़ नोन एज वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेस्ट इंडीज़ नाम की कोई भी कंट्री नहीं है। तो वेस्ट इंडीज़ केवल क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एज वेस्ट इंडीज़। कैरेबियाई आइलैंड है ना, अलग अलग है, जमाइका, क्यूबा, है ना, हैथी, है ना। आप देखे होंगे कि क्रिस गेल जमाइका का है, तो कौन कौन से खिलाड़ी अलग अलग आइलैंड के हैं। लेकिन जब क्रिकेट की बात होती है तो केवल क्रिकेट गेम के लिए ये पूरे आइलैंड एक टीम बनाती हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। बात समझ गए, चलिए। केवल क्रिकेट के लिए, बाकी किसी गेम के लिए नहीं। बाकी अलग अलग गेम के लिए अलग अलग अपने अपने आइलैंड से प्लेयर खेलते हैं, है ना। जैसे हुसैन बोल्ट, ठीक है, तो जमाइका का हुसैन बोल्ट है तो अपने आइलैंड के लिए वो खेलता है। तो यहाँ पे इसके आसपास जो एरिया है, कैरेबियन आइलैंड के आसपास का जो वाटर का एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, कैरेबियन सी, दैट इज नोन एज कैरेबियन सी। क्लियर, कैरेबियन सी। चल, नेक्स्ट इज लेक्स। तो लास्ट टॉपिक है आपका लेक्स का। 5 ग्रेट लेक्स हैं। कितने लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स, ठीक है। तो 5 ग्रेट लेक्स, इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे 5 ग्रेट लेक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेक सुपीरियर यहाँ पे दिए होंगे, तो जस्ट यू सेट दिस लाइक दिस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर, ठीक है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, ठीक है, उसके सेकंड नंबर पे लेक मिशिगन, लेक मिशिगन, लेक हुरोन, दैट इज लेक हुरोन, ओके, दैट इज लेक एरी, एंड द लास्ट इज लेक ओंटारियो। So these are the 5 great lakes. These are the 5 great lakes. ठीक है।
इसके अलावा बात करें कैनेडियन शील्ड की, ठीक है, इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, ठीक है। कैनेडियन शील्ड को कैसे दिखाएंगे? सो कैनेडियन शील्ड जो हुडसन बे के जो आप ऐसे देख रहे हैं ना, कर्व एरिया ये पूरा है ना, ये कर्व एरिया दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लेक सुपीरियर को, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। सो ये आपको जो एरिया दिख रहा है दैट इज कंसिडर एज कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। क्लियर? नाउ okay, central plains, so nearby the 5 great lakes, so this area is considered as central plain, central plain। so plain को कैसे दिखाएंगे? with the help of green color। तो plain को कैसे दिखाएंगे? with the help of green color। water bodies को blue, ठीक है, water bodies blue से दिखाएंगे, और जो आपके plain area उसको किससे दिखाएंगे आप? green color से दिखाएंगे। क्लियर? बात कर लेते हैं प्लेटो की और माउंटेन की। तो माउंटेन में जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है अमेरिका का दैट इज रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन रेंज। सो रॉकी माउंटेन दिखाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ ब्राउन कलर, विद द हेल्प ऑफ ब्राउन कलर, ठीक है। तो ब्राउन कलर से दिखाएंगे ये पूरा एरिया, यहाँ से लेके ये पूरा लास्ट तक कौन सा माउंटेन है? रॉकी माउंटेन। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक पॉइंट लिखाएंगे और लिख देंगे रॉकी माउंटेन, गलत हो जाएगा। सो रॉकी माउंटेन इज़ नॉट अ पॉइंट, इट इज़ अ रेंज, पूरा रेंज है। तो आप इसको पूरा अच्छे से ब्राउन कलर से यहाँ तक पूरा शेड करके और सिंपल या तो इस पर लिख देंगे छोटा छोटा, या ऐसा एरो बना के लिख देंगे रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। क्लियर? नाउ प्लेट्यू को बात कर लेते हैं, है ना। सो प्लेट्यू, यहाँ पे जो नीचे प्लेट्यू है दैट इज़ नोन एज मैक्सिकन प्लेट्यू। ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है? मैक्सिकन प्लेट्यू। आई थिंक मैक्सिकन प्लेट्यू इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, फिर भी जान लो। और ये जो छोटी सी नैरो जो वे दिख रही है आपको, नीचे है आपका साउथ अमेरिका, दैट इज़ नोन एज इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। तो इस्थमस क्या होता है? इस्थमस इज अ नैरो लैंड वे दैट कनेक्ट टू मेजर लैंड बॉडीज। तो दो मेजर लैंड बॉडीज को जोड़ने वाले जो पतला रास्ता होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। और अगर वो रास्ता पानी का हो, वाटर वे दैट कनेक्ट टू मेजर वाटर बॉडीज, दैट इज नोन एज स्ट्रेट। क्लियर? चलिए, इसके अलावा है ब्यूफोर्ट सी। तो ब्यूफोर्ट सी आपका ये जो एरिया है दैट इज कंसिडर एज ब्यूफोर्ट सी। तो ऊपर जो ये ग्रीनलैंड और इसके बीच में जो सी दिख रही है आपको दैट इज नोन एज ब्यूफोर्ट सी। क्लियर? है ना। एंड ग्रेट प्लेन्स की बात करें तो ये जो कंप्लीट एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया कैनेडियन शील्ड और लेक सुपीरियर के ऊपर, है ना, तो ये पूरा एरिया है ग्रेट प्लेन्स। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल, ठीक है। तो यही है आपके मैप पॉइंटिंग। इस 15 to 20 मैप मार्किंग में आपको 10 आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप आराम से 10 out of 10 ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। सो जस्ट 2-3 बातें याद रखना है कि आपको कलर पेंसिल यूज़ करनी है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ठीक है। सो 3 मेजर हैं, ग्रीन और ब्लैक से या पेंसिल से आप प्रॉपर मार्किंग कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो गल्फ और ये जितनी भी चीज़ें हैं आप प्रॉपर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने इंपॉर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।